दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में तोंगशिन यीचेंग से कहती है कि कंप्लेन को विड्रॉ नहीं करवाया जा सकता। यीचेंग कहता है कि क्यों? तोंगशिन कहती है क्योंकि लिनशी के सबऑर्डिनेट की सजा अप्रूव हो गई है। तोंगशिन इसके पास आते हुए कहती है कि अगर तुम अभी तक लिनशी को प्यार करते हो तो तुम उसको चेस क्यों नहीं करते? यीचेंग कहता है कि मैं कंप्लेन इसलिए विड्रॉ करवाना चाहता हूँ क्योंकि लिनशी ने एक बहुत बड़े मसले को सॉल्व करने में मेरी मदद की है। तोंगशिन कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यीचेंग कहता है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। इतने में इसका वर्कर आकर इसे कहने लगता है कि जल्दी से मीटिंग रूम में आए, वहाँ पर कुछ हो गया है। कि दोनों जल्दी से भाग कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिनशी जब ऑफिस आती है तो ये देखती है कि एक लैपटॉप पर बाकी सब एम्प्लॉयज कुछ देख रहे हैं और ये एक लड़का होता है इंटरनेट पर जो यीचेंग के ट्रांसलेटर टूल को एंशिएंट चाइनीज लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन ट्रांसलेशन सही से नहीं होती। अब मीटिंग रूम में यीचेंग भी अपनी टीम के साथ ये वीडियो देख रहा होता है। इसने जितने भी ट्रांसलेशन के टेस्ट किए होते हैं उसमें यीचेंग का 1.0 फेल हो गया होता है और ये लड़का कह रहा होता है कि यूयू टेक्नोलॉजी का ये ट्रांसलेटर सिर्फ गार्बेज है। यीचेंग तो ये वीडियो देखकर बहुत गुस्से में आ गया होता है और ये अपनी टीम से कहता है कि इसको तलाश करो। अब लिनशी ने लिंगफेंग को अपने ऑफिस में बुलाया होता है। लिंगफेंग तो बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है कि कोई हमारे हक पे भी बोलने के लिए खड़ा हो गया है। यीचेंग किस तरह से हम ट्रांसलेटर्स की बेइज्जती कर रहा था। लिनशी कहती है कि अपने कंप्लेन के बावजूद भी तुम इतने एनर्जेटिक मूड में हो। तो कहता है कि उसको तो आपने हैंडल कर लिया है ना। लिनशी कहती है कि कंपनी ने प्लान किया है कि तुम्हारे प्रायोरिटी लेवल को लेवल सी कर दिया जाए। लिंगफेंग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज क्लाइंट से दोबारा बात कर लें। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देर से पहुंचूंगा। लिनशी लिंगफेंग को डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया है कि जिस दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो उस दिन तुम लोगों को अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। लिंगफेंग बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर मेरा ग्रेड लो कर दिया गया तो मुझे कुछ अर्से बाद जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। आप प्लीज क्लाइंट से बात कर लें। लिनशी कहती है कि ठीक है, मैं दोबारा क्लाइंट से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं उससे कहूंगी कि वो तुम्हारे खिलाफ एक और कंप्लेन करे। अब वो लड़का दिखाया जाता है जिसने यीचेंग की टेक्नोलॉजी के खिलाफ इंटरनेट पर वीडियो अपलोड की होती है। इसको यूयू टेक्नोलॉजी से मेल आती है जो इससे मिलने के लिए कह रहे होते हैं। अब लिनशी को मिस्टर ज़ांग ने अपने पास बुलाया होता है और ये इसको एक नया प्रोजेक्ट देते हैं जो कि यूयू टेक्नोलॉजी का ही होता है। लिनशी कहती है कि अगर ये यूयू टेक्नोलॉजी का कोई प्रोजेक्ट है तो मैं ये नहीं करना चाहती। मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि क्यों? लिनशी कहती है कि मैं पहला प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाई, आपको क्या लगता है कि वो अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे देंगे? मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांग रहा, ये एक ऑर्डर है जिसको तुम्हें मानना ही होगा। लिनशी ये प्रोजेक्ट की फाइल पकड़कर मिस्टर ज़ांग के ऑफिस से चली जाती है। अब लिनशी टियन को बता रही होती है कि यीचेंग ने ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के बारे में बहुत हार्श वर्ड्स कहे हैं, इसीलिए हेडक्वार्टर्स को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा रूड है और वो उसको सबक सिखाना चाहते हैं। और इस इंडस्ट्री में लीडर होने की हैसियत से हाशंग को लगता है कि मुझे यूई के नए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम यीचेंग पर अपना अटैक कर सके। टियन कहते कि क्या तुमने केस एक्सेप्ट कर लिया? लिनशी कहती कि उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे यूएन एप्लीकेशन प्रोसेस को रोक देंगे अगर मैंने इस केस को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन लास्ट टाइम मैंने यीचेंग को कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा वापस जाना सूटेबल होगा। टियन कहते हैं लेकिन मेरा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। टियन के यहाँ से जाने के बाद लिनशी को एक मैसेज आता है कि आपने मुझे जिसको ढूंढने के लिए कहा था वो मुझे मिल गया है। दूसरी तरफ यीचेंग ने उसी लड़के को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुला लिया होता है जिसने ये वीडियो पोस्ट की थी और इसका नाम चेंग याओ होता है। जब ये दोनों बैठ जाते हैं तो यीचेंग इसको एक फाइल देता है। जब चेंग याओ इसको देखता है तो इसके अंदर इसको हायर करने की ऑफर होती है। ये देखकर चेंग याओ कहता है कि तुम मुझे हायर कर रहे हो ताकि बाद में मुझसे बदला ले सको। तो यीचेंग कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, और वैसे भी मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी, तुमने जो पॉइंट रेस किए हैं वो वाकई में बहुत टेक्निकल हैं, तुम्हें हायर करने से हमारी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चेंग याओ कहता है कि क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि मुझे तुम्हारी किसी राइवल कंपनी ने भेजा हो? तो यीचेंग कहता है कि मेरा कोई भी राइवल नहीं है। तो चेंग याओ कहता है कि मैंने तुम जैसे एरोगेंट इंसान आज तक नहीं देखा। यीचेंग इससे कहता है कि सैलरी का बॉक्स खाली है, तुम अपनी मर्जी की सैलरी इसमें फिल कर सकते हो। चेंग याओ कहता है कि मैं तुम्हारी मूव से काफी इम्प्रेस तो हुआ हूँ, मैं तुम्हारी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यीचेंग कहता है कि वो क्या? चेंग याओ कहता है कि तुम्हें अपनी कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी करनी होगी कि मशीन्स कभी भी ह्यूमन ट्रांसलेटर्स की जगह नहीं ले सकती। यीचेंग कहता है कि
तुम इस बारे में क्या सोचते हो? चंग्या कहता है कि अगर ट्रांसलेशन कोई मशीन कर रही है तो सुनने वाली भी कोई मशीन होनी चाहिए, लेकिन अगर सुनने वाला कोई इंसान है तो फिर ट्रांसलेटर भी इंसान होना चाहिए। इस कंडीशन में मशीन कभी भी ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं बल्कि एक फैक्ट है, और अगर तुम इस बात को नहीं समझ सकते तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अपनी फील्ड ही चेंज कर लो। ये चंग इसके लिए तालियां बजाकर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे इस फैक्ट को चेंज करने के लिए तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत है और ये पोजीशन हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए अवेलेबल है। ये सुनने के बाद चंग याओ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टियान और तैन शाओ ये चंग की कंपनी से आ रहे होते हैं। तैन शाओ कहने लगती है कि हमारी मीटिंग मिस तोंगशिन के साथ थी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पे मैनेजर माँ को क्यों भेज दिया? तो टियान कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तोंगशिन से मिलने के लिए लिंशी खुद नहीं आई। अब टियान लिंशी को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें तोंगशिन से खुद ही मिलने के लिए आना पड़ेगा। लिंशी कहती है कि सुबह तोंगशिन तुम लोगों से मिलने के लिए मान तो गई थी। तो टियान कहते है कि मुझे लगता है कि फिर से ये चंग मुश्किल खड़ी कर रहा है। लिंशी कहती है कि मेरे पास ये चंग के साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है। तो टियान कहता है कि अगर तुम उससे खुद बात करने के लिए नहीं गई तो तुम मिस्टर ज़ांग को क्या जवाब दोगी? लिंशी कहती है कि मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा है, तो अगर तुम उससे नहीं मिल पा रहे हो तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता खुद ही सोचना होगा। ये कहकर लिंशी कॉल बंद कर देती है। दूसरी तरफ ऑफिस में बैठकर ये चेंग लिंशी का वीचैट चेक कर रहा होता है। अब तोंगशिन इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे ऑर्डर के मुताबिक मैंने मैनेजर माँ से कहा है कि वो उनको खुद ही डील कर लें, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस तरीके से लिंशी खुद आ जाएगी? ये चेंग कहते हैं कि यही काम करने के एटिकेट्स हैं। तोंगशिन कहती कि बात एटिकेट्स की नहीं बल्कि मुझे तो लगता है कि कोई उसको देखना चाहता है। ये चेंग इस बात का जवाब नहीं देता। तो तोंगशिन कहती है कि हम इतने सालों से दोस्त हैं, तुम आखिर मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो? ये चेंग कहते हैं कि मैं बस ये चाहता हूँ कि वो ये जान ले कि वो गलत थी। तोंगशिन कहती है कि इसके बाद क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लिंशी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? तो ये चेंग कहता है कि ये तो उसके लिए ही अच्छा है। तोंगशिन कहती है कि पीटर के टीचर की मुझे कॉल आई थी कि पीटर अपनी क्लास की एक लड़की को बुली कर रहा है। जब मैंने पीटर से बात की तो उसने मुझे बताया कि वो उस लड़की को पसंद करता है। तो मैंने पीटर को समझाया कि अगर वो उसको वाकई में पसंद करता है तो फिर उसको उसके साथ नाइसली बिहेव करना चाहिए। अगर वो उसे बुली करता रहेगा तो वो उससे दूर भाग जाएगी। इसका इशारा ये चेंग की तरफ होता है। ये सुनकर ये चेंग इसको अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है। तोंगशिन कहती कि तुम भी बड़े हो जाओ। ये कहते हुए ये बाहर चली जाती है और ये चेंग अपने फोन पर लिंशी की पिक्चर देख रहा होता है। इसके बाद लिंशी चेंग याओ से मिलने के लिए आती है। ये चेंग याओ से कहती है कि तुमने उस वीडियो में ट्रिक इस्तेमाल की थी और वो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए थे जो कि कॉमनली इस्तेमाल ही नहीं होते। ये बोलती जा रही होती है और साथ में ये चेंग का ट्रांसलेशन टूल इसकी बातों की ट्रांसलेशन करता जा रहा होता है। लिंशी कहती है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों से ज्यादा तेज है। चेंग याओ कहते कि फिर भी मशीन्स इमोशंस को तो नहीं समझती ना। लिंशी कहती है कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं और ये कहकर लिंशी इसको अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाती है। चेंग याओ कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? लिंशी कहती है कि मैं कई सालों से एज अ ट्रांसलेटर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुमने वो वीडियो क्यों बनाई थी, लेकिन इस तरह से कुछ वीडियोस बनाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही यूई कंपनी का जो वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्री एडवर्टाइजमेंट और ट्रायल वर्जन है। चेंग याओ कहता है कि तुम सही कह रही, तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। लिंशी कहती कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हैंगशाओ में मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, वो भी एज अ इंटरप्रेटर। तुम्हारे अंदर टैलेंट है और हम मिलकर लैंग्वेज की सुंदरता को बचा सकते हैं। चेंग याओ कहता है कि क्या ये यूई की कोई ट्रिक है कि 2 दिन में 2 अलग लोग मुझे हायर करना चाहते हैं? लिंशी कहती कि फिर तुमने उनको हाँ क्यों नहीं बोला? तो चेंग याओ कहते हैं क्योंकि मुझे आजादी चाहिए। लिंशी कहती है कि अगर तुम हैंगशाओ को ज्वाइन करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम अपनी इस आजादी को बरकरार रख सकोगे। तो क्या तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो? अब चेंग याओ कहता है कि मेरी एक शर्त है, और अब ये इसको स्केटिंग ग्राउंड में ले आया होता है और ये लिंशी से कहता है कि अगर तुम 50 मीटर्स तक स्लाइड कर पाई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई में ही सिंसियर हो। लिंशी कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी शर्त को पूरा कर दिया तो तुम फिर हैंगशाओ ज्वाइन कर लोगे। चेंग याओ कहता है कि हाँ। अब इनकी ये डील हो जाती है और लिंशी बहुत अच्छे से स्केटबोर्ड पर स्लाइड करती है। ये देखकर तो चेंग याओ इससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुम स्केटबोर्डिंग करती हो? लिंशी कहती कि लास्ट ईयर स्केटबोर्डिंग का कंपटीशन हुआ था और मुझे एज अ ट्रांसलेटर बुलाया गया था, तो कुछ टर्म्स को समझने के लिए मैंने इसको सीखा था और यही वो चीजें हैं जो कि मशीन्स नहीं कर सकती। और ये चेंग याओ से कहती है कि मैं मंडे को काम पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर ये चेंग याओ को बाय करके चली जाती है। अब जब लिंशी वापस आ रही होती है तो इसको टियान की कॉल आती है। लिंशी से पूछती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात तोंगशिन से हो गई? तो ये कहता है कि मैं तुम्हें फोन पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम रेस्टोरेंट पर आ जाओ। अब लिंशी रेस्टोरेंट में आ गई होती है। इतने में यहाँ पर ये चेंग भी आ जाता है जिसको टियान ने इन्वाइट किया होता है। जैसे ही ये चेंग लिंशी को देखता है
तो ये गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन टियान इसको वापस लाते हुए कहता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत मजे का है और ये इसको जबरदस्ती यहाँ पे बिठा देता है। यीचंग तो अपना फेस साइड पर करके बैठ जाता है। टियान कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम दोनों को प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम दोनों का 8 साल पहले ब्रेकअप क्यों हुआ था। ये तुम लोगों के पर्सनल ग्रड्स हैं, तुम लोग अपनी फीलिंग्स को काम में नहीं लेकर आ सकते। यीचंग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम आखिर किसके बारे में बात करना चाह रहे हो। टियान कहते हैं कि तुम किसी भी सूरत में ये प्रोजेक्ट लिंची को नहीं देने वाले। यीचंग कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कंपटीशन फेयर है और ये प्रोजेक्ट किसको मिलेगा इसका फैसला बोर्ड के डायरेक्टर्स करेंगे, और अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी एबिलिटी पर रिलाई करना होगा। लिंची कहती है कि हाओशंग बेस्ट है। यीचंग कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है। लिंची कहती है कि बाकी सब लोगों को भी यही लगता है। यीचंग कहता है कि सबसे पहली बात तो ये तुम लोगों की लॉ फर्म की ट्रांसलेटर एब्सेंट थी। दूसरा ये कि तुम लोग हमसे प्रोजेक्ट तो लेना चाहते हो, लेकिन तुम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को मेरी कंपनी के डायरेक्टर से मिलने के लिए भेज दिया। तुम लोगों में बिजनेस एथिक्स की कमी है। क्या तुम लोग इसको बेस्ट कहते हो? लेकिन मेरे लिए सबसे परेशानी की बात यह है कि डायरेक्टर लिंची को लगता है कि मैं उसके साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 8 साल ये साबित करने में गुजारे हैं कि तुम मेरे बारे में गलत समझती थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने ये 8 साल तंग सोच वाली इंसान बन गई हो। ये कहकर यीचंग खड़ा हो जाता है और इससे कहता है कि तुम ये मत सोचो कि बाकी सब लोग भी तुम्हारी तरह एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं। अब मैं पहले वाला यीचंग नहीं रहा। ये कहकर यीचंग यहाँ से जाने लगता है तो लिंची इसको रोकती है। लिंची इसके पास आकर कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और अपनी नेग्लिजेंसी के लिए भी, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में हाओशंग अपना बेस्ट करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये देख सको कि इन 8 सालों में सिर्फ तुम ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। ये कहकर लिंची ड्रिंक करने लगती है तो टियान इसको रोकता है। यीचंग कहता है कि तुम इसको पीने दो। लिंची भी इसकी बात सुनकर ड्रिंक पी लेती है। यीचंग कहता है कि 8 साल गुजर गए हैं, तुम और ड्रिंक कर सकती हो। इसके बाद रात में ये तीनों एक ही कार में वापस जा रहे होते हैं। सबसे पहले टियान यीचंग को उतारता है। टियान इससे पूछता है कि क्या तुम वापस घर नहीं जा रहे? यीचंग कहता है कि डैड 2 साल के लिए बीजिंग चले गए हैं। अगर मैं वापस चला भी जाऊंगा तो मैं अकेला होऊंगा, इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट ही अच्छे हैं। कि बाय बोलकर इसको जाने लगता है तो सामने से पीटर इसको डैड कहता हुआ आ रहा होता है और ये सब कुछ पीछे बैठी लिंची भी देख रही होती है। अब जाते हुए टियान लिंची से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो लिंची कहने लगती है कि इस बच्चे की उम्र छोटी नहीं है, इसका मतलब है कि यीचंग मुझे ब्रोड जाते ही भूल गया था। टियान कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है। तो लिंची कहती है कि सच हमारी आंखों के सामने है। अब लिंची जब घर पर आ जाती है तो ये एक पोएट्री की बुक निकाल कर उसमें से पोएट्री पढ़ने लगती है और ये पोएट्री पढ़ते हुए लिंची को याद आ रहा होता है कि ये पोएम यीचंग इसके लिए पढ़ा करता था। लिंची से पूछती है कि तुमने इसको इतना अच्छे से कैसे पढ़ा है? यीचंग कहता है क्योंकि मेरे दिल में वही लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। लिंची इन्हीं बातों को सोचकर अपसेट होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।